नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भिवानी सेक्टर 13 के ठीक सामने जिम खाना क्लब का जो भवन है, करोड़ों की लागत में ये आपको दिखाई देगा। 8 साल बीतने के बाद भी ये आज गुड़शाला बना हुआ है, खंडरशाला बना हुआ है। यहाँ तक कि लोग यहाँ पर शराब पीते हैं बैठ कर के, आवारा किस्म के लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं, ये खंडरनुमा जो भवन है, ये आपको दुर्दशा का शिकार दिखाई देगा। रामकिशन शर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। ये सेक्टर 13 के एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। जिम खाना क्लब को लेकर के इनका क्या कहना है? शर्मा जी, ये कब बनना था और कितना समय व्यतीत हो गया? क्या क्या बनना था इस पर? स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने 2015 में इसका शिलान्यास रखा था और ये लोगों के मध्य ये आश्वासन दिया था कि ये 1.25 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। ठेका की ये शर्तें भी ये थी कि 1.25 साल में पूरा हो जाएगा। परंतु बड़े दुख की बात ये है कि 8 साल होने के बावजूद भी जिम खाना में केवल दीवार बन गई, खुद छत लग गई, थोड़ी सी लिपाई होगी, शेष कार्य ज्यों का त्यों अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अंदर अनेक सुविधाएं थी, पुस्तकालय थी, वो अन्य रेस्टोरेंट था, अनेक बुजुर्गों के लिए भी सुविधा थी, खिलाड़ियों के लिए तो हर प्रकार की सुविधा थी। परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 8 साल व्यतीत होने के पश्चात भी जिम खाना की हालत बहुत ही बुरी है। आप लोगों ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी आवाज उठाई थी मंत्री जी के सामने। क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? अभी तक क्या आश्वासन मिला है? मंत्री महोदय ने स्वयं ये कहा था कि भी इसके जल्दी इसके कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों के पास लिख दिया जाएगा और 1 साल के अंदर ये जिम खाना पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 साल व्यतीत होने के पश्चात भी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। हुड्डा के अधिकारी क्या मानते हैं जी? क्या कहते हैं? आप मिले हो बार बार में उनसे? हुड्डा के अधिकारी ये कहते हैं कि हमने इसके लिए फंड के लिए ऊपर लिखा हुआ है, जो ही फंड की राशि हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, हम इसके जो है रिपेयर या जो कार्य अधूरा है उसको पूरा करवा देंगे। एस्टीमेट फंड की बात तो पिछले 7-8 साल से चलती आ रही है जी। सिरे तो नहीं चढ़ी ये बातें? बार बार कहने के बावजूद ही अधिकारियों के पास मिलने के बाद यहाँ तक कि हमने उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन में लिखा था कि महोदय जी, सेक्टर 13 में जो जिम खाना बना हुआ है उसमें खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, आम लोगों के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, आप इसका पूरा करवाएं। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं उच्च अधिकारियों के इस बारे के अंदर बात करूँगा और एक DO लेटर लिखूँगा ताकि इसकी सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो हमारे साथ पंकज जी हैं, पूछते हैं सर क्या मामला है, ये कब तक संभावना है? दोबारा एस्टीमेट भेजा है या पहले का एस्टीमेट था? और ये पहले जो अभी अधूरा था वो किस प्रकार से, कोई बजट नहीं था, क्या कारण था? आपके नोटिस में क्या है? ये क्या था, इसका रिवाइज एस्टीमेट हमने भेजा है हायर अथॉरिटी को, क्योंकि पहले ये अधूरा रह गया था क्योंकि इसके आर्किटेक्चरल डिजाइन में चेंज हुए थे। इसी के लिए इसको दोबारा अभी हेड ऑफिस में हायर अथॉरिटी को भेजा है। पोर्टल पे हमने एस्टीमेट अपलोड कर दिया है, अब हेड ऑफिस के लेवल पे पेंडिंग है। ये पहले लगभग 3 करोड़ के आसपास का बजट इस पे लग चुके हैं। हाँ। अब संभावना कितनी है एस्टीमेट की? एस्टीमेट हमने लगभग 4 करोड़ का भेजा है और इसके अलावा तो मे भी इसमें 4 करोड़ में हमारा सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नए साल में संभावना है भिवानी को कुल मिला के तोहफा मिलेगा सर, या खंडरी बना रहेगा? नहीं, हायर अथॉरिटी तक पहुंच चुका है एस्टीमेट और मतलब जो भी इसमें मतलब सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वो भी इंटरेस्टेड है इसमें, तो होपफुली ये हो जाना चाहिए। आने वाले समय में होगा या नहीं होगा, नए साल में तोहफा मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते, कुछ संभावना जताई नहीं जा सकती। लेकिन आश्वासन पर आश्वासन हम आप लोगों को बता सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आम जन की सुविधा के लिए जो जिम खाना क्लब का एक सपना पला हुआ था, जिसमें बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, जिम और अन्य कॉन्फ्रेंस हॉल तक इसमें सुविधा मिलनी थी आम जन को, और ये काफ़ी रिच पॉपुलेशन के ठीक सामने ये सुविधा थी। और यदि ये तैयार हो जाता, 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसका शिलान्यास किया था। 1 साल तक इसमें काम भी चला, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे बजट के अभाव में कभी 4 माह चला, कभी 6 माह चला, ये बंद होता गया। और ये करीब 2 से 2.5 करोड़ तक की इसके ऊपर लागत आई हुई थी, जो लोगों का कहना था, जिम खाना क्लब से जुड़े अधिकारियों का कहना था। अब इसके बाद में बार बार एस्टीमेट की दुहाई दी जा रही है,
बार बार कहा जाता है कि एस्टिमेट बना करके भेज दिया गया है, ये हुडा के अंडर में आता है। लेकिन हुडा के अधिकारियों का जब भी हम बात करेंगे, रटा रटा एक ही जवाब आता है कि हमने इसका एस्टिमेट बना करके मुख्यालय को भेज दिया गया है।